नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। कांवड़ यात्रा शुरू होते ही जंगपुरा के बीजेपी विधायक तरविंदर मारवाह बने अब धर्म के सुपर हीरो। उन्होंने ये कहा है कि सावन के महीने में ना मांस चलेगा ना शराब के ठेके। अब कांवड़ मार्ग पूरी तरह से भगवा होगा। गृह मंत्री अमित शाह को विधायक मारवाह की ओर से एक चिट्ठी भी लिखी गई है और ये कहा गया है कि दुकानों पर भी भगवान वाली लाइट लगेगी। आज इसी मुद्दे को लेकर के बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह हमारे साथ जुड़ेंगे भी और उनसे हम जानेंगे भी कि आखिर उन्होंने ये जो कदम उठाया है क्या सोच समझ करके उठाया गया कदम है। क्योंकि देखिए, अब तक तो हम ये मामला देखते थे, खासतौर पर उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में दिखाई देता था। इसको लेकर खूब राजनीति भी होती है। जब भी कांवड़ियों के आने का समय हो जाता है तो कांवड़ यात्रा को लेकर के खूब गर्मा गर्मी का माहौल रहता है, लेकिन अब दिल्ली से भी ऐसी ही सुगबुगाहट है। तरविंदर सिंह मारवाह जी हमारे साथ इस वक्त बीजेपी विधायक जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद जी। तरविंदर जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जो आपने चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री को, इसमें आपकी ओर से क्या क्या डिमांड रखी गई है, जरा एक बार इस बारे में पहले बता दीजिए। एक तो पहली डिमांड ये रखी गई है कि जितना भी कांवड़ के लोग आएंगे उनका, आपको मालूम है पाकिस्तान, वो जब से नरेंद्र जी मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं और अर्थव्यवस्था हमारे चौथे नंबर पे पहुंच गई है, वो लड़ाई आतंकवाद देख के तो कामयाब हो नहीं रहा। वो चाहता है कि हमारी अर्थव्यवस्था खराब हो, दंगे कराए जाएं, आपस में लड़ाई कराई जाए और कोई ना कोई उसके, चूंकि यहाँ पर कई संगठन उसके हैं जो कि समय समय पर उनके बेनकाब होते हैं। लेकिन मैंने इसीलिए होम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी है, मिलने भी जल्दी जा रहा हूँ, कि आप इसकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम करें जो कांवड़ वाले आए। दूसरी डिमांड जो मेरी रखी गई है कि कांवड़ जहाँ से जाएगा वहाँ पर दुकान वालों को हमने कहा है कि आप अपनी दुकानें बंद करो। ये मेरी निजी मामला है। और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी को भी, जो इतना काम कर रही है कांवड़ वालों के लिए, उन्होंने जो योगदान दे रहे हैं दिल्ली सरकार की तरफ से, कि जहाँ से निकले वहाँ पर शराब की दुकानें और मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। क्योंकि ये अमृत है, ये एक ऐसा अमृत है जो कि 500 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर पैदल चल के लोग, नौजवान खासकर, वो आते हैं और वो पवित्र। लेकिन तरविंदर जी, अगर जो कांवड़िए अपने साथ जो पवित्र जल लेकर के जाते हैं वो भी इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं कि किसी भी ऐसी चीज से अब ये टच ना हो जाए, वो जल खंडित ना हो जाए, तो ऐसे में क्या ये बहुत ज्यादा वाकई जरूरी हो जाता है कि मीट की दुकानें बंद कर दी जाए, शराब के ठेके बंद कर दिए जाए? ये तो सालों साल से चलता रहता है और बाकी के भी त्योहार होते रहते हैं, लेकिन हर त्योहार में अगर ऐसे ऐसे फैसले लिए जाते रहेंगे तो बाकी के लोग आखिर वो कहाँ जाएंगे? नहीं, आप ये देखो ना, हम तो यही कह रहे हैं ना, कांवड़ के टाइम जैसे हमने नवरात्रों में अपील की थी कि नवरात्रे जो 9 दिन हैं हमारी माताओं के, उस वक्त भी हमको कामयाबी मिली। 85% दिल्ली में दुकानें बंद रही। इसी तरह कांवड़ भी एक पवित्र अमृत जो लाकर हम शिवलिंग में डालते हैं और लोगों में बांटते हैं, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं और लोगों की उससे आस्था जुड़ी हुई है। क्योंकि दुकानें जो मीट की हैं वो बाहर मीट लगाया होता है, उससे जो स्मेल आती है, और जो शराब की दुकानें हैं उनके बाहर ही आपने देखा है कई लोग वहाँ पर पास खड़े होकर शराब पीना शुरू कर देते हैं, उससे वो पवित्रता जो है हमारी खंडित होती है। इसीलिए हमने ये लेटर लिखे हैं कि ये हमें कितनी कामयाबी सर, मैं इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल पूछूंगी, लेकिन उससे पहले मुझे जरा ये भी बताइएगा कि आपने भी शायद वो तस्वीर जरूर देखी होगी, हाल फिलहाल की है बिल्कुल, मुजफ्फरनगर में कुछ कांवड़ियों के प्लेट में 1-2 प्याज का टुकड़ा चला गया तो उन्होंने उस पूरे ढाबे को तोड़ दिया। सर, कांवड़ियों को तो सुरक्षा मुहैया कराई जा रही है, लेकिन उन लोगों का क्या
जिन लोगों पर इसी कांवड़ यात्रा में शामिल कुछ उपद्रवी भी हो जाते हैं और उन उपद्रवियों की ओर से उत्पात मचाया जाता है, फिर क्या उनके खिलाफ किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं होना चाहिए? उन लोगों के लिए आपने कोई लेटर नहीं लिखा है? नहीं, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। जो कावड़ लेकर आते हैं पूरे पवित्र स्नान करके जाते हैं, चप्पल भी नहीं डालते, पैदल जाते हैं। ये जो लोग जानबूझकर करते हैं कि किसी तरह शरारत करें, किसी तरह दंगे हो, ये मैंने आपको कहा ना, उनके स्लिप पर जो है इंडिया में है पाकिस्तान के, आपने देखा है ना, कहीं कहीं जगह दंगे करवाते हैं, जानबूझ के करवाते हैं, उनके स्लीपर करवाते हैं। सर वो ढाबा चलाने वाली एक महिला थी, वो फूट फूट करके रो रही थी कि मैंने बहुत मेहनत से कैसे कैसे करके ये ढाबा शुरू किया था, मेरे कर्मचारियों के पैर तोड़ दिए गए, टेबल कुर्सियां तोड़ दी गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि कई लोग अपनी नेम प्लेट बदल के जो हमारा धर्म है उसको भी वो करना चाहते हैं। आपको सबूत भी मिले हैं, ठीक है, कई जगह से ये सबूत भी मिले हैं। रास्ते में जहाँ से कावड़ निकल रहा है, ये जानबूझ के करते हैं किसी तरह दंगा हो। इसीलिए मैंने होम मिनिस्टर साहब को चिट्ठी लिखी है कि आप इस पे पूरा ध्यान। ठीक है, यानी आप ये नहीं मानते हैं कि कुछ उपद्रवी लोग भी होते हैं? हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं, वाकई कुछ ऐसे कांवड़िए हैं जो वाकई सिर्फ अपने घर से या जब निकलते हैं कांवड़ लेकर के तो वो पवित्र जल भरते हैं उस कांवड़ में और उसके बाद से शिवलिंग तक पहुंच के उस पवित्र जल को वहीं पर जलाभिषेक कर देते हैं शिवलिंग पर। लेकिन सर कुछ ऐसे लोग वाकई में सिर्फ और सिर्फ उत्पात मचाने के लिए, उपद्रव फैलाने के लिए वो इस कांवड़ियों के साथ में उस गुट में शामिल हो जाते हैं और किसी को पता तक नहीं चलता है। लेकिन ऐसे में उन लोगों की भी तो सर जान की कीमत होती है ना, जिनके ऊपर ही टूट पड़ते हैं। यही तो कहा है ना मैंने, पाकिस्तान के जो देखो, जो पाकिस्तान के स्लीपर हैं वो भी घुसपैठिए हैं। वो कई बार कई जगह बीच में घुस के उपद्रव करना चाहते हैं, वो घुस जाते हैं, किसी को पता नहीं लगता। वही होटलों में जाके जो ये दंगे की बात भी हुई है, मुझे 100% यकीन है। सर इस पर भी कोई लेटर लिखेंगे फिर आप? जो इस पर भी कोई आप लेटर लिखेंगे कि अगर ऐसे उपद्रवी पकड़े जाते हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? जरूर लिखूंगा, जरूर। ठीक है, तो तरविंदर सर ये खुले तौर पर न्यूज इंडिया के मंच पर ये कह रहे हैं कि जो कांवड़ियों के ग्रुप में कुछ उपद्रवी शामिल हो जाते हैं और उत्पात मचाते हैं, उपद्रव करते हैं, तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। इस बारे में भी वो चिट्ठी लिखेंगे। सर अब क्योंकि आपने चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री के नाम पर, आपने ये मांग की है कि मांस की दुकानें बंद होनी चाहिए, शराब के ठेके आसपास जहां से कांवड़िए गुजरते हैं वहां पर बंद होने चाहिए। लेकिन सर एक सवाल ये भी कि आपने उसमें ये बात भी कही है कि अगर लोग माने तो ठीक, नहीं माने तो फिर हमें दूसरा रास्ता अपनाना आता, हम दूसरे रास्ते से समझाएंगे। सर दूसरा रास्ता कौन सा है? नहीं, दूसरा रास्ता तो आपको भी पता है, पब्लिक को भी पता है, जनता को भी पता है, सबको पता है। हम तो आज भी सुबह घर से निकले थे, कल भी निकलेंगे, कई जगह गए, उनको अपील की, पहले से ही दुकानें बंद कर रखी थी उन्होंने, और उसके बाद जो दुकानें खुली थी उनको कहा, उन्होंने भी बंद कर दी। वहाँ से बोगल रोड से कावड़ निकलेगा, बिल्कुल अमृत सुरक्षा पहुँचेगा। और कल भी मैं निकलूँगा घर से, बाकी जगहों के लिए सरोजनी नगर कई जगह जाऊँगा, वहाँ पर भी मैं अपील सर की अगर है। कोई दुकानें खुली रह गई तो उसके बाद क्या करेंगे आप? भी हम मीठा पानी और जो वो तो आपको बता दिए है ना, और बार बार क्या बताऊंगा आपको। सर मैं थोड़ा सा और मैं क्योंकि मैं सर समझ नहीं पा रही हूँ, सर मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आपने कहा दूसरा रास्ता हर कोई जानता है, सर थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे दूसरा रास्ता कौन सा है? नहीं, यही है कि उनके कहेंगे कि आपको फिर इसका नाम क्या, जनता खुद ही तंग करेंगे, और इसका नाम क्या, आपको वैसे तो कर लेनी चाहिए दुकानें बंद, लेकिन अगर वो दंग में आते हैं तो हम अपना तरीका अपनाएंगे। ये कह तो दिया आपको कितनी बार। और इतने दिनों तक जो इन दुकानदारों का नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा सर? हेलो जी, आपको आवाज आ रही है? नहीं, अब नवरात्रों में भी दुकानें बंद नहीं आ रही है, मेरे को आवाज पूरी आ रही है आपकी। जी, कोई नहीं, इतना कोई नुकसान नहीं होता उनका, इतना कोई वो नहीं। आज हम
जब दुकानों पे पहुंचे थे, लोगों ने खुद ही कहा कि हमारा धर्म पहले है, बाकी सब कुछ बाद में है। अगर धर्म होगा तो हम कमाई से क्या करेंगे, हम धर्म को पहले मानते। हम सर, कोई अपनी इच्छा अनुसार बंद करना चाह रहा है तो वो उनका बड़प्पन है, उसके लिए प्रोत्साहन भी करना चाहिए। लेकिन जबरन किसी की दुकानदारी बंद करवा देना इतनी दिनों तक के लिए, आपको क्या लगता है कि वाकई ये ठीक है? क्योंकि कई लोग ऐसे उन दुकानों पर काम करते हैं जिससे उनका घर चल रहा है। सर, नहीं, देखो, धर्म हमारे लिए सबसे पहले है। घर चल रहा है, ठीक बात है। अगर कोई उनको नुकसान वो हमें कहते हैं तो हम अपने पास से उनको नुकसान भर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर किसी को नुकसान वाकई महसूस होता है तो उसकी भरपाई आप करने के लिए तैयार हैं। नुकसान हो रहा है तो ठीक है। अब सर एक और सवाल ये भी जी, केंद्रीय गुरु सिंह सभा की तरफ से करा दें जी, गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से। ठीक है तरविंदर सिंह जी, क्योंकि आपने कहा कि हम गुरुद्वारा कमेटी से भी लगातार कांटेक्ट में हैं, उनसे भी संपर्क साध करके उनसे रिक्वेस्ट करें कि कांवड़ियों के लिए व्यवस्था करवाई जाए, तो कैसी व्यवस्थाएं अब तक कहां कहां करवाई गई हैं और ये क्या आप पर्सनली कर रहे हैं? क्योंकि गृह मंत्री को तो आपने खत लिख दिया, क्या जवाब मिला है आपको उस खत का? देखो, हम जो कर रहे हैं गुरुद्वारा सिंह सभाओं की तरफ से कर रहे हैं। हमारे गुरुद्वारों में लंगर बांटना, ये जो सेवा करना प्रथा गिनी जाती है, आपको पता ही है। कोरोना में भी आपने देखा सभी गुरुद्वारों में लंगर पक के, जो बाहर के लोग भी आए थे सबको एक दिन भी बाला साहब गुरुद्वारे पे लगातार लंगर चलता रहा है, एक दिन भी लंगर बंद नहीं हुआ। बल्कि स्कूलों में जो लोग थे उनको भी लंगर गुरुद्वारे से पहुँचाया गया। इसी तरह हमारे जो गुरुद्वारे हैं, जहाँ जहाँ कावड़ निकलेगा वहाँ पर उनको मीठे पानी की व्यवस्था करेंगे, लंगर की व्यवस्था करेंगे। अगर वो हमें कहेंगे रहने की व्यवस्था तो बाहर टेंट लगा के रहने की भी व्यवस्था करेंगे। ठीक है। और सर खास तौर पर मैं रहने की भी व्यवस्था जी ठीक है सर, आपने जो खत लिखा है उस खत को लेकर के मैं पूछना चाहती हूँ, क्या अब तक आपको कोई जवाब मिला है? कल फिर अपील करेंगे। नहीं, वहाँ से HM साहब से PA का फोन आया था, वो कहते हैं आपकी मुलाकात भी होगी और खत का भी जवाब जल्दी आएगा। यानी जब तक उनका जवाब नहीं आता तो तब तक आपने खुद से जिम्मा उठाया है, खुद आगे बढ़ कर के मदद करना चाह रहे हैं? आपने देखा है कपिल मिश्रा जी जो दिल्ली सरकार के मंत्री जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम इस पे विचार कर रहे हैं। आपने देखा है उनका स्टेटमेंट कल का जी। तो हमारे कई MLA भी कह रहे हैं कि हम, और आने वाले टाइम में विधानसभा में भी हम आने वाले PC बुलाएंगे, उसमें जो विधानसभा में हम जो मार्केटों के बारे में, भगवा झंडे के बारे में, भगवा रंग के बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, बुला के आपको भी इतला करेंगे और प्रस्ताव भी विधानसभा में। बिल्कुल सर। सर एक छोटा सा सवाल और है कि विपक्षी दल जी सर, ये आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ कि विपक्षी दल का ये कहना है कि हर बार जब भी कावड़ की शुरुआत होती है तो ये भगवा का राग अलापते हैं। 4 और पूछो, कोई नहीं। जी सर, मैं यही पूछ रही हूँ कि भगवा का राग अलापना आप शुरू कर देते हैं, आप धर्म की बात कहते हैं, आप ये कहते हैं, आखिर हिंदुओं की भावना इतनी जल्दी छोटी छोटी बातों पे आहत क्यों हो जाती है? कांवड़िए हैं, जल लेकर के जा रहे हैं, शिवलिंग तक पहुंचे, उन्हें शराब के ठेकों से, मीट की दुकानों से करना क्या है? नहीं करना क्यों नहीं है? अगर आपके सामने कोई शराब का जो धर्म हमारा अमृत जा रहा है, वहाँ पर कोई सड़क पे अगर शराब पीना शुरू कर दे तो हम उसको कुछ भी नहीं कहेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है? अगर दुकान पे बाहर मीट बेच रहा है, हमारा कावड़ निकल रहा है, हम कुछ नहीं करेंगे, ये कैसे आपने बात कह दी? हमें तो करना पड़ेगा सर। लेकिन ये कुछ सालों से हुआ है ना, इससे पहले तो ऐसा नहीं होता था, इससे पहले भी दुकानें खुलती थी, कावड़ निकलती थी। करेंगे नहीं, कुछ साल देखो पता क्या है, पिछली बात नहीं करता। 11 साल पहले तो यहाँ पर यूपी में हो, दिल्ली में हो, हमारी महिलाओं के साथ क्या होता था, कितना योगी जी ने वहाँ मोदी जी ने मिल के जो करके दिखाया यूपी में, आपको भी पता है।
कितना आतंकवाद वो करते थे, हमारी महिलाओं को उठा के ले जाते थे, हमारे डकैती करते थे, आपको सब तो मालूम है। अगर आज हम आगे नहीं आएंगे तो हमारे आगे परिवारों का क्या होगा, क्योंकि वो हुड़दंग में आपने देखा है जगह जगह। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए धर्म हमसे सबसे पहले है। हमारा कावड़ अमृत जो गौमुखा से हरिद्वार से आएगा उसको पूरा सुरक्षित हम वहाँ पर लेकर जाएंगे मंदिर में, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। ठीक है तरविंदर जी, बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपनी पूरी बात क्लियरली हम तक पहुँचाई। और तरविंदर सिंह मारवा को आप इस वक्त सुन रहे थे, उन्होंने यही बताने की कोशिश की है, प्रयास किया है कि देखिए धर्म सबसे पहले है और धर्म की हिफाजत करना हम सबकी जिम्मेदारी भी है। और इसी वजह से हम कांवड़ियों को सुरक्षित मार्ग प्रशस्त करवाना चाहते हैं ताकि वो अपनी कांवड़ पे जो यात्रा लेकर वो निकलते हैं और उसके बाद जो जल उनके साथ जाता है पवित्र, वो खंडित ना हो। वही आप खबरों में आगे बढ़ते हुए बात जौनपुर की